अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, हाल ही में दुनिया भर में एक हंगामा उस वक्त बरपा हुआ जब एक मशहूर यहूदी रब्बी ने दावा किया कि दज्जाल जल्द ही ज़ाहिर होने वाला है। ये दावा उसने अपने ख्वाब की बुनियाद पर किया जिसमें इसकी दज्जाल से मुलाकात हुई। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर दज्जाल ने इस रब्बी को क्या बताया? यहूदी इस ख्वाब और रब्बी को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं? मजीद ये कि क्या वाकई यहूदी खाना काबा पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहे हैं और क्या इस हमले में दज्जाल इनकी मदद करेगा? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इन तमाम सवालों के जवाबात और रब्बी के इस ख्वाब की तफसीलात से आगाह करेंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिएगा। प्यारे दोस्तों, आकाए दो जहान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक जमीन पर सबसे बड़ा फितना दज्जाल होगा। इससे बड़ा फितना कभी पहले नहीं आया होगा। ये इतना बड़ा फितना है कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये मेरी जिंदगी के दौरान जाहिर हुआ तो मैं इसका मुकाबला करूंगा, और अगर मेरे बाद ये आता है तो मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि वो तमाम मोमिनों का मददगार हो। हाल ही में दज्जाल के हवाले से एक यहूदी रब्बी जोसेफ ने अपना एक ख्वाब बयान किया है। जोसेफ नामी ये यहूदी रब्बी इससे पहले इतना मशहूर और मारूफ नहीं था, लेकिन इस ख्वाब के बाद पूरा इस्राएली मीडिया बार बार बुलाकर इसका इंटरव्यू कर रहा है और इसके मुतालिक जानने की कोशिश की जा रही है। जोसेफ बताता है कि मैंने ख्वाब में ये देखा है कि एक बहुत बड़ा महल है जहां लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। इस महल में एक आम दरबार लगा हुआ है, जबकि तख्त पर एक शख्स मौजूद है। हर शख्स उस दरबार के अंदर तख्त पर बैठे बादशाह से मिलना चाहता है, लेकिन लोगों का रश इतना ज्यादा है कि हर एक के लिए मुमकिन नहीं है कि वो उस तक रसाई हासिल कर पाए। जोसेफ बताता है कि मैं भी इस रश में मौजूद हूं, लेकिन बहुत पीछे हूं। मेरे दिल में ये ख्याल पैदा होता है कि मैं कोशिश करके भी आगे नहीं बढ़ सकता। वो कहता है कि इतनी देर में मैं एक तरफ से एक नौजवान शख्स को एक सवारी पर बैठे अपनी जानिब बढ़ते हुए देखता हूँ। वो मेरे करीब आकर पूछता है कि यहाँ क्या हुआ है। मैंने बताया कि लोग बादशाह से मिलना चाहते हैं। तो वो शख्स मुझसे कहता है कि जाओ, वापस चले जाओ, 6 बरस का इंतजार करो। आइंदा 6 सालों में ये बादशाह यानी दज्जाल तुम्हारी कौम का मसीहा तुम्हारे सामने जाहिर हो जाएगा, और फिर तुम और तुम्हारी कौम इसके साथ मिलकर पूरी दुनिया पर यूं ही हुक्मरानी करोगे, और यूं ही लोग जोक दर जोक आकर इससे मिलने की ख्वाहिश करेंगे। वो रब्बी कहता है कि इसके साथ ही उस नौजवान ने मुझे अपने कुछ अहकाम भी दिए जो दज्जाल की तरफ से थे। प्यारे साथियों, जोसेफ नामी रब्बी ने अपना ये ख्वाब बयान किया तो इसराइलियों की जानिब से इस पर खूब वावेला किया जा रहा है कि हमारा मसीहा आने वाला है और 2030 तक इस जमीन पर जाहिर हो जाएगा। याद रहे कि यहूदियों के यहाँ ये भी माना जाता है कि दज्जाल के जाहिर होने से पहले इनका आखिरी वज़ीर आज़म नेतन्याहू होगा। जोसेफ नामी यहूदी रब्बी का हालिया दावा ना सिर्फ खौफनाक बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक इंतहाई खतरनाक पैगाम है। इस रब्बी ने अपने ख्वाब में दज्जाल से मुलाकात का दावा करते हुए कहा कि दज्जाल ने इसे खास तौर पर हुक्म दिया कि यहूदी कौम जल्द अज जल्द खाना काबा पर हमला करे। ये ख्वाब और इसका ये हुक्म किसी आम दावे से बहुत आगे की बात है, क्योंकि इसके बाद यहूदी हलकों में हलचल मच गई है। कहा जा रहा है कि यहूदी कौम ने फौरन इस पर अमल करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। यहूदियों के इस मंसूबे ने पूरी दुनिया में बेचैनी की लहर दौड़ा दी है, खास तौर पर मुसलमानों के दरमियान। खाना काबा जो इस्लाम का मुकद्दस तरीन मकाम है, उस पर हमले की तैयारी कोई मामूली बात नहीं है। ये एक ऐसी जंग के आगाज की खबर देता है जिसके असरात दुनिया भर में महसूस किए जा सकते हैं। दज्जाल की तरफ से यहूदियों को दिया गया ये हुक्म मजीद इस बात को वाज़े करता है कि दज्जाल अपने ज़हूर के करीब है और वो आलमी सतह पर एक बड़ा फितना बर्पा करने वाला है। नाज़रीन ग्रामी, अगर इस्लामी कुतुब का मुतालिया किया जाए तो ये मालूम होता है कि दज्जाल के इस जमीन पर आने के हवाले से आकाए करीम की एक हदीस हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल इस जमीन पर जाहिर होने वाला होगा तो अल्लाह इससे 3 साल कबल आसमान का 1/3 हिस्सा पानी यानी बारिश नहीं बरसाएगा, और यूं जमीन का 1/3 हिस्सा बंजर हो जाएगा। फिर अगले बरस आसमान के 2/3 हिस्से से बारिश नहीं बरसेगी और जमीन का 2/3 हिस्सा अनाज नहीं उगाएगा और ये भी बंजर हो जाएगा। और तीसरे बरस आसमान से बारिश नहीं होगी और फिर तीसरे साल पूरी दुनिया में कहत पड़ जाएगा, अनाज की कमी हो जाएगी और लोग भूख का शिकार हो जाएंगे। दज्जाल आएगा तो जमीन पर मसनूई बारिशें बसाएगा और लोगों से कहेगा कि मैं ही खुदा हूं, मैं ही रब हूं। तुम लोगों पर कैद साली पड़ी थी, मैंने बारिश बरसाई और जमीन अनाज उगलने लगी। इसके एक हाथ पर जन्नत होगी और दूसरे हाथ पर दोज़ख।
وہ لوگوں کو اپنی جنت کی طرف بلائے گا اور جو لوگ اس کی جنت کا انتخاب کریں گے دراصل وہ دوزخ میں جا گریں گے، اور جو لوگ اس کی جہنم کا انتخاب کریں گے وہ اس کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، اور جنہیں وہ اپنے تئیں جہنم کی آگ میں ڈالے گا تو وہ لوگ اللہ رب العالمین کی جنت کے حقدار قرار دیے جائیں گے۔ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا کہ نوح علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی نبی نے اپنی قوم کو یوں دجال کے بارے میں تفصیل سے نہیں بتایا۔ میں تم کو دجال کے بارے میں تفصیل سے بتا دیتا ہوں۔ جس کی بائیں آنکھ کانی ہوگی اس کے ماتھے پر کیا فیر رے یعنی کافر لکھا ہوگا، یہ درمیانے قد کا ہوگا، اس کی چھاتی پر بال ہوں گے، اس کے سر کے بال گھنگریالے اور دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے، یہ عراق اور شام کے درمیان سے نکلے گا، نبوت اور خدائی کا دعویٰ کرے گا، اس کے ساتھ یہودیوں کی 70,000 کی ایک جماعت ہوگی جو دنیا پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مسلمانوں کی فوج کے ساتھ مل کر دجال کا مقابلہ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ کی فوج میں جو لوگ شامل ہوں گے یقینی طور پر وہی حق پر ہوں گے، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام دجال کے اس فتنے کا زمین سے خاتمہ کریں گے، پھر اس روئے زمین پر حکمرانی کریں گے اور اس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، اس حدیث کو سن کر آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ آنے والے حالات کس قدر کشیدہ ہوں گے۔ یہودی جو دجال کے پیروکار ہیں وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ دجال کی آمد تک وہ دنیا کو کنٹرول کر لیں، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے 2030 کا ایک خفیہ منصوبہ تیار کر رکھا ہے۔ اس جال میں عرب ممالک آسانی سے پھنس چکے ہیں اور سعودی عرب کا ویژن 2030 اسی کی ایک شکل ہے۔ بیشتر ماہرین یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب سمیت کئی دیگر عرب ممالک یہودیوں کے شکنجے میں پھنس چکے ہیں، اور اب تو باقاعدہ طور پر یہودی مکہ اور مدینہ کی حدود میں داخل ہو کر مشکوک سرگرمیاں بھی کر رہے ہیں۔ جبکہ ایک خبر یہ بھی ہے کہ یہودی مکہ اور مدینہ کے قریبی شہروں میں رہائش بھی اختیار کر چکے ہیں، اور یہ عمل آنے والے دنوں میں مسلمانوں کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، فتنہ دجال کو قرب قیامت کی نشانیوں میں شمار کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ کئی دیگر نشانیاں احادیث کی صورت میں ہم تک پہنچی ہیں، لیکن قیامت کب آئے گی اس کی ٹھیک تاریخ تو کجا، سال اور صدی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ یہ ایسا راز ہے جو خالق کائنات نے کسی فرشتے یا نبی کو نہیں بتایا۔ جبریل امین علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو ان کو بھی یہی جواب ملا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ قرآن کریم میں بھی آتا ہے کہ قرب قیامت کے مقررہ وقت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، سو اس کے بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق؟ اس کے علم کا تعین کا مدار صرف آپ کے رب کی طرف ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر مومن مسلمان کو اس فتنے سے محفوظ رکھے اور دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔